जीएसटी आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वही जो क्वेश्चंस थे आपके, वो जो 300 वर्ड्स की एसओपीज थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चंस के अंदर। और अब जो जो आपसे वो क्वेश्चन जो पहले आपसे पूछते थे एसओपी के अंदर, अब वो आपसे क्वेश्चंस में पूछेंगे कि आप क्यों आ रहे हैं, आपके आने का मकसद क्या है, किस कोर्स में अप्लाई किया है, स्पॉन्सर कौन करेगा, कि आपको पता है कि जर्नल स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इस तरह के कोई 10-12 क्वेश्चंस हैं वो आपसे करेंगे और आपने उसका आंसर करना है। रिक्वायरमेंट जो है ना वो अपग्रेड होने लगी हैं और फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने उसको अपग्रेड कर दिया। उसके जिनके वीज़ाज, जिनके असाइलम्स नहीं अप्रूव हुए, उनको डिपोर्ट करें। एंड दे हैव नाउ 30,000 इमिग्रेंट्स जिनका असाइलम जो है ना वो रिफ्यूज़ हो चुका है, उनको वो डिपोर्ट करने लगे। कि जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, वो 0.5 से इंक्रीज़ होगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अजीम कासिम एंड आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। एट एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज वी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टडी अब्रॉड, इमिग्रेशन एंड करियर काउंसलिंग। आज की वीडियो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू पॉलिसीज़ एंड न्यू जीएसटी के हवाले से। आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द लास्ट ईयर दे आर ट्राइंग टू चेंज देयर जीटी रिक्वायरमेंट्स टू द जीएसटी एंड फाइनली दे हैव issued some documents where they have clearly mentioned कि अब जीएसटी क्या होगा और जनरल स्टूडेंट क्या चीज़ है, उसमें क्या रद्दोबदल आया है, फॉर्म में क्या चेंजेस आएंगी। और इवन अब फॉर्म भी चेंज हो चुका है, जो आपका वीज़ा फॉर्म है वो भी चेंज हो चुका है। इसके साथ साथ जो आपकी सब क्लास 500 अगर आप ओपन करें, जाके वेबसाइट के ऊपर जाके ओपन करें, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है ना वो चेंजिंग सारी पब्लिश्ड हो चुकी हैं जीएस के हवाले से, जो जनरल स्टूडेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से। जिन कंट्री हेड से मेरी बात हुई है, ऑन एंड ऑफ होती रहती है, कुछ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के जो रीजनल हेड्स हैं, कंट्री हेड्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि आफ्टर 10 डेज जो है ना वो फुल फ्लैज जो है ना वो वी विल बी इन अ पोजीशन के जहाँ पर हम जीएस के ऊपर जो है ना नई एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेंगे। आज बल्कि मैं देख रहा था ईमेल के अंदर भी कि बहुत ज़्यादा हमारे ऑफर्स थे जो प्रीवियसली दे वर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ जीटीई, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, एंड नाउ दे हैव सेंड अस रिवाइज्ड ऑफर लेटर वेयर दे हैव मेंशन द जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। अब उसको जीटीई को उन्होंने जीएस से चेंज कर दिया। तो अब जीएस है क्या चीज़ है, उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं, इसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आज का जो मकसद है वो आपको बताना ये है कि वो जो चेंजिंग्स आई हैं वो इम्प्लीमेंट कब होंगी, कैसे होंगी, और क्या क्या जो चेंजिंग्स हैं अभी हम जो है ना उसको विटनेस करेंगे आने वाले वक्त के अंदर। तो सबसे पहले तो जो मेजर चेंज जिसको जो डीएचए है वो बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट भी कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट भी कर रहा है कि जी हमने जीटी को जीएसटी कर दिया। फॉर मी इट वाज जस्ट यू नो ड्रम बीटर। उसके बैक एंड पे निकला कुछ नहीं है। मतलब कि जीएसटी आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि वही जो क्वेश्चंस थे आपके, वो जो 300 वर्ड्स की एसओपीज थी, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया क्वेश्चंस के अंदर। और अब जो जो आपसे वो क्वेश्चन जो पहले आपसे पूछते थे एसओपी के अंदर, अब वो आपसे क्वेश्चंस में पूछेंगे कि आप क्यों आ रहे हैं, आपके आने का मकसद क्या है, किस कोर्स में अप्लाई किया है, स्पॉन्सर कौन करेगा, कि आपको पता है कि जर्नल स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर आगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। इस तरह के कोई 10-12 क्वेश्चन हैं वो आपसे करेंगे और आपने उसका आंसर करना है। और दैट इज़ योर एसओपी, दैट इज़ योर जनरल स्टूडेंट्स स्टेटमेंट, दैट इज़ योर जीटी। उसको कोई भी नाम दे लें आप, नया नाम चूंकि उसका जीएस है तो हम जीएस की बात ही करेंगे। वो आपकी सबसे जो है ना वो मेजर चेंजिंग जो है नज़र आई है। उसके बाद जो सेकंड डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट ऑस्ट्रेलिया ने की है, दैट इज़ द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है ना वो अपग्रेड होने लगी हैं और फाइनली ऑस्ट्रेलिया ने उसको अपग्रेड कर दिया। उसको अपग्रेड कैसे किया कि उन्होंने 0.5 से हर जो वीज़ा कैटेगरी थी, जो सब क्लास थी, उसकी जो है ना वो रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ कर दी है। फॉर इंस्टेंस फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट अगर 4.5 थी प्रीवियसली, उन्होंने विद एलिकोस उन्होंने उठा के उसको 5.0 कर दिया, 0.5 यहाँ से बढ़ा दिया। अच्छा, अब अगर 5.5 रिक्वायरमेंट थी आपकी बैचलर्स की सब क्लास 500 के लिए, तो उसको उठा के उन्होंने
6.0 कर दिया। अगर आपकी जो अच्छा उसके साथ साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट थी टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा जो कि आपका सबसे सब क्लास 485 होता है, उसकी भी जो रिक्वायरमेंट थी 6.0 थी, उसको भी जो है ना उठा के उन्होंने 6.5 जो है ना वो कर दिया। एक जो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि डिस्क्रिमिनेशन है या फिर यहाँ पर एक ज़्यादती है बच्चों के साथ, दैट इज़ कि जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीज़ा है उसकी जो आइल्स की मियाद है ना वो उन्होंने 3 साल से उठा के 1 साल के लिए कर दिए। ये पर्सनली फील कि दैट इज़ अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी जो है ना वो एक उनका बिहेवियर नज़र आया मुझे टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स के बजाय आप उसको बढ़ाने के। एक बच्चा इंग्लिश बोल रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि साल बाद उसको भूल जाएगी या क्या हो जाएगा, और फिर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर रह के वो 2 साल बाद दोबारा देता है आइल्स, तो ऑब्वियसली उसके सेम रिजल्ट्स ही आएंगे या उसके पास आएंगे। तो दैट इज़ जस्ट दैट इज़ अनफेयर डिसीजन और इसमें काफ़ी बायसनेस है। अच्छा, उसके साथ साथ जो माइनर चेंजिंग्स हैं वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ चेंजिंग्स कर रही हैं फाइनेंशियल्स के अंदर, और प्लस अपने जो जीएस की रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर चेंजिंग्स कर रही हैं। और स्टिल आज के दिन भी जितने कंट्री हेड से मेरी बात हुई है तो मैं एक ही क्वेश्चन उनसे पूछता हूँ कि क्या लगता है कब हालात बेहतर होंगे, कब जो है ना ऑस्ट्रेलिया के वीज़ाज़ जो ऑब्वियसली जो बच्चे मेरे से पूछते हैं तो मैं फिर आगे जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनसे मैं पूछता हूँ, तो सब यही कहते हैं कि इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। और ये जीएस की रिक्वायरमेंट्स अभी इवन टुडे आज के दिन भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो कंफ्यूज हैं कि हमने क्या रिक्रूटमेंट करनी है पाकिस्तान से या नहीं करनी, क्या हमने कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट इशू करने हैं। इवन आफ्टर द जीएस आने के बावजूद भी यूनिवर्सिटीज़ आर स्टिल कंफ्यूज कि क्या हमने करना क्या नहीं करना। जो कि आपका जुलाई इनटेक है ना वो जो नज़र आ रहा है ना मुझे, जुलाई इनटेक तो आपका बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो क्वेश्चन मार्क के ऊपर खड़ा हुआ है। जो आपका नवंबर इनटेक है वो डिपेंड करेगा वहाँ की पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं ऑस्ट्रेलिया के। क्योंकि मैंने पहले भी गुजारिश की थी आप लोगों से कि जो अर्ली इलेक्शन की कॉल आ रही है ना एल्बनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और वो चाह नहीं रहे कि अभी देखें ना ट्रूडो के साथ अभी कनाडा में क्या हुआ, ट्रूडो ने इतना ज़्यादा इमिग्रेंट बुलाया, इतना ज़्यादा इमिग्रेंट बुलाया, और एकदम से उसको जो है ना वो अपनी ही अवाम जो है ना उन्होंने जब उसको जलील किया, उसको जो है ना रुसवा किया, तो उसके बाद क्या किया उसने अब जो है ना वो क्रैकडाउन जो है ना वो स्टार्ट कर दिया इमिग्रेंट्स के ऊपर कि जिनके वीज़ाज जिनके असाइलम्स नहीं अप्रूव हुए उनको डिपोर्ट करें। एंड दे हैव नाउ 30,000 इमिग्रेंट्स जिनका असाइलम जो है ना वो रिफ्यूज़ हो चुका है, उनको वो डिपोर्ट करने लगे। तो चूँकि अब इलेक्शन सर पर है वहाँ पर भी, तो उसको भी ख्याल आया कि यार अब अवाम मेरे ख़िलाफ़ हो रही है, क्योंकि जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं ना वो हमेशा से इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ ही होते हैं। सेम गोज़ फॉर द ऑस्ट्रेलिया, सेम गोज़ फॉर द यूके, दे सम हाउ शो द डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस कि यार हमारे मुल्क में क्यों रहने आ गए हैं ये लोग। तो उनका जो एक वो आप कह लें कि एक इमोशनल सेंटीमेंट्स लेने के लिए, उनका एक तवज्जो लेने के लिए गवर्नमेंट्स को जो है ना वो इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जबकि गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता होता है कि हमें जो है ना वो ह्यूमन रिसोर्स की, हमें लेबर की, हमें वर्कर्स की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ उन्होंने अपनी जो है ना वो आवाम के जो सेंटीमेंट्स हैं, आवाम की जो उनकी तरफ आप कह लें कि जो अटैचमेंट है वो भी उन्होंने लूज़ नहीं करनी, जिसकी वजह से आई पर्सनली बिलीव कि ये सीम्स लाइक ये फेब में जाके फेब मार्च जब भी ये इलेक्शन आ रहे हैं अगले ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद जाके एंड आई कैन सी के उसमें जो है ना वो जुलाई इंटेक जो है ना आने वाला वो एक अच्छा इंटेक हो सकता है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पर वीज़ाज ग्रांट होंगे। फॉर नाउ अभी जो मेजर चेंजिंग्स हैं जो आपने नोट डाउन करनी है वो ये है कि एक तो आपकी जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, आइल्स की रिक्वायरमेंट है वो 0.5 से इंक्रीज़ होगी। अच्छा, अब ये चीज़ अब बच्चों के लिए ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करेगी क्योंकि आपको तो पता ही नहीं बैक एंड पे क्या हो रहा था, ये बैक एंड की रिक्वायरमेंट्स है। अब आप लोगों ने सिर्फ अपनी कोर्स की रिक्वायरमेंट जो है ना वो फुलफिल करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी कोर्स की, अब होता यही है कि जब यूनिवर्सिटी कोई कोर्स डिज़ाइन करती है ना तो वो अपनी जो DHA की रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक ही डिज़ाइन करती है। तो आप लोगों को शायद इस चीज़ का इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। हमें चूँकि हम आप कह लें कि पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकर्स हम एजेंट्स हैं, तो हमें इस चीज़ का थोड़ा सा जो है ना वो अफेक्ट भी होगा और हम इस चीज़ को क्लोजली जो है ना मॉनिटर भी करेंगे कि जो है ना कौन कौन से ऑफर लेटर्स रिवाइज हो गए, कौन कौन सी जो है ना वो चेंजिंग जो है ना अभी आने वाले दिनों में
आपको नज़र आएंगी। अब आप लोगों के जो एग्जिस्टिंग ऑफर लेटर्स हैं उसको एक बार दोबारा रिवाइज लाजमी करवा लीजिएगा, क्योंकि अब जो आपको ऑफर लेटर मिलेगा दैट इज़ विद द GS, जो जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑफर लेटर विड्रॉ भी कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है ना ऑफर लेटर नहीं भी दे रही थी, डिलेज भी कर रही थी। अब जो नए ऑफर्स आएंगे उसके ऊपर जो है ना वो GS की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस उसकी जो IELTS की रिक्वायरमेंट है चेंज होगी, प्लस जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है। अभी बल्कि मैं आपको एक, अब आपने कहना कि सर अजीम जो है ना वो हमेशा डराते रहते हैं, लेकिन अभी एक यूनिवर्सिटी ने, बल्कि एक यूनिवर्सिटी ने नहीं, तकरीबन कोई 7 से 8 यूनिवर्सिटीज़ ने ये रिक्वायरमेंट जो है ना वो पब्लिश की है कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट मीट कर रहे हैं, जो कि आपने फाइनेंशियल शो करने हैं, आपने $72,465 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपने इनकम शो करनी है स्पॉन्सर की, तो दैट शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ रेंटल इनकम मोर देन 1/3। यानी कि अगर आपकी साल की 2 करोड़ रुपये इनकम शो कर रहे हैं स्पॉन्सर की, आप चलें 1.5 करोड़ लगा लेते हैं जो कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट है DHA की, 1.5 करोड़ में से आप 50 लाख से ऊपर रेंटल इनकम नहीं शो कर सकते पर एनम, एंड दैट 50 लाख शुड बी डिक्लेयर्ड इन द बैंक, वाइट मनी होनी चाहिए और विद एग्रीमेंट विद ऑल दैट स्टफ जो कि एक रेंटल डीड का हिस्सा होता है। सिंपल स्टाम्प पेपर के ऊपर जो है ना वो आपने कचहरियों से नहीं बना लेना, वो जो रेंटल डीड है 200 रुपये की, उस पर अब काम नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें सारी मद्देनज़र रखते हुए और जो GS की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो IELTS की रिक्वायरमेंट्स है, ये अभी इसको सेटल डाउन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जो बच्चे जुलाई में देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, आई वुड सजेस्ट कि इतना रिस्क ना लें, क्योंकि इसमें बैंक स्टेटमेंट बहुत कुछ इन्वॉल्व होना है, आपका फ़ी भी, टाइम भी, और एक बार रिफ्यूज़ हो गया उसके बाद आपको पता है कि कनाडा USA सारे रास्ते बंद हो जाएंगे आपके लिए। तो अभी जुलाई में इसको पंगा ना लें, लेट थिंग्स बी सेटल डाउन, चीज़ें ज़रा क्लियर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इफ़ यू वांट टू टेक ऑफर लेटर लेके, बेशक अगर आपको लगता है कि ऑफर लेटर आपको ले लेना चाहिए, ऑफर लेटर लेके रख लें आप, एंड वेट फॉर द राइट टाइम। अगर आपका गैप नहीं आ रहा, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपको सैलरी आ रही है बैंक के अंदर, सारा कुछ आपका लेजिटिमेट है, लीगल है, तो आप जो है ना वो ऑफर लेटर लेके रख लें। अगर आपके पास ऑफर जॉब नहीं कर रहे, लेजिटिमेट चीज़ें नहीं है, गैप कवर नहीं होगा फ्यूचर के अंदर, तो फिर आप इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप करें एंड गो फॉर द अदर ऑप्शंस जो भी आपको मिलती हैं, कनाडा, USA, यूरोप, UK, जो भी आपको समझ में आती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो गई है DHA की तरफ से, और प्लस जो फाइनेंशियल्स की रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो चुकी है। इसके साथ साथ जो जेन्युइन स्टूडेंट जो है ना वो फाइनली जो है ना रिप्लेस कर चुका है वेबसाइट्स के ऊपर, और जो SOP की रिक्वायरमेंट्स है दैट इज़ कन्वर्टेड टू द क्वेश्चंस, जो कि अगेन एक ड्रामा ज़्यादा है, और आई बिलीव कि उसमें इतना कोई ख़ास उसका इफेक्ट होगा नहीं। वही जो आप SOP में लिख रहे थे आपने क्वेश्चंस में लिख देना है, बट दैट शुड बी प्रिसाइज होगा ऑब्वियसली, और दैट्स इट। इसके अलावा और कोई ख़ास अभी चेंजेस नहीं आई, बट आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस जो है ना पोस्ट हो रही हैं वेबसाइट के ऊपर। तो स्टे ट्यून्ड विद एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज एज वेल। अगर आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिंपली लॉग ऑन टू edify.pk/apply और एक फॉर्म फिल करें एंड यू कैन रजिस्टर विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।